गायत्री छंसा माता ब्रह्मयोनिर नमस्तुते। ओम श्री गायत्री देवे नमो। वेद माता प्रचोदयन्तां भावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। ये आप कलश यहाँ पर देख रहे हैं, ये इसमें 33 कोटि देवता विराजमान है। सभी तीर्थों का रज और जल, जितने भी हमारे प्रमुख भारत के जितने भी तीर्थ हैं उनका रज और जल इसमें है और उनका सभी का आह्वान इसमें किया हुआ है। साक्षात गंगा जी का आह्वान किया हुआ, गायत्री का आह्वान किया हुआ और अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार के जो संरक्षक हैं, संस्थापक हैं, मार्गदर्शक हैं, वो परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ युगनिष्ठा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिन्होंने 15 वर्ष की उम्र में एक दीपक जो अपने हिमालयन गुरु के द्वारा जो हिमालय से अग्नि लेकर के और उन्होंने एक अखंड दीपक उनको दिया था, सौंपा था और कहा था कि इस अखंड दीपक के सामने आपको जो है निरंतर जो है गायत्री का जो साधना करनी है। उन्होंने गायत्री मंत्र के जो है 24 पुरुषरण गायत्री के 24 पुरुषरण संपन्न किए, 24 साल तक और जौ की रोटी और जो है मट्ठा पी करके यापन किया है, क्योंकि अन्न में विकार होता है और जो ऐसा अन्न है जो निर्विकार होता है उसमें एक अंश अगर विकार रह गया हो तो उन्होंने क्या किया, पहले गाय को जो जौ खिलाई और बंदने माता जी उनकी सहधर्मिणी ने उनको बिन करके पीस करके फिर रोटी बनाई, फिर उनको खिलाए। इस तरह से गायत्री को साक्षात्कार किया और गायत्री को जो वेद माता थी, देव माता थी, उन्होंने विश्व माता तक जो है पूरे विश्व में इस गायत्री को फैला दिया। आज जो है सभी लोग, सभी माता बहनें, सभी भाई, सभी जो है गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। बीच में जो है ऐसा युग आया था, ऐसा कालखंड आया था जिसमें गायत्री लुप्त हो चुकी थी और परम गुरुदेव को इस धरती पर आना पड़ा और उन्होंने पुनः इसको जो है, जब हम गायत्री मंत्र जपते थे तब हमारे घरों में बहुत बड़ी समृद्धि हुआ करती थी, बहुत बड़ी हम खुशहाल हुआ करते थे। घर घर गायत्री मंत्र का जप होता था तो ज्ञान के रूप में हम जो है जगत गुरु हुआ करते थे और गायत्री के द्वारा ही हम जो है सौर्य के रूप में जो है चक्रवर्ती होते थे और धन धान्य के रूप में हम जो है सोने की चिड़िया हुआ करती थी। लेकिन ऐसा कालखंड बीच में आया जिससे कि हमारा जो गायत्री मंत्र जब से छीना गया, बहनों से छीना गया, भाइयों से छीना गया, तब से हमारा जो है हम जो है परातंत्र के रूप में जो हम जो है इस तरह से उसमें रहे। तो तब जब अब पुनः गायत्री मंत्र का जो है घर घर में जो है पहुंचाना बहुत जरूरी हो गया था। पुनः 2026 में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम शांतिकुंज हरिद्वार के तत्वाधान होना है, जिसमें जो है पुनः भारत को जो है जगत गुरु बनाने के लिए, भारत को पुनः जो है अपना सौर्य बनाने के लिए और भारत को पुनः जो है सोने की चिड़िया बनाने के लिए आधारशिला रखी जाएगी। उस कार्यक्रम को लेकर के हम आपके पास आमंत्रण देने के लिए आए हैं। आप सभी लोग उसमें भावरा, आप लोगों का आमंत्रण है, भावरा निमंत्रण है। आप इस शांतिकुंज में आए। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई संप्रदाय, कोई भेदभाव, किसी प्रकार का कुछ नहीं है, जाति लिंग भेदभाव का किसी प्रकार का भी कोई वो नहीं है। हमारे यहाँ सभी लोग जो है शांतिकुंज में आते हैं, कोई भी वर्ग का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी संप्रदाय का हो, यहाँ पर सभी लोग जो हैं यहाँ पर हम गायत्री मंत्र, क्योंकि ये गायत्री मंत्र सद्बुद्धि का मंत्र है। सद्बुद्धि को तो सबको चाहिए ना। उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतरात्मा में धारण करें, वह परमात्मा हम सबकी बुद्धि को सन्मार्ग के लिए प्रयुक्त करें। तो इसमें किसी धर्म का नाम है क्या, या किसी संप्रदाय का नाम है क्या? किसी का भी कोई नाम नहीं है। इसको सद्बुद्धि तो हर व्यक्ति को चाहिए। इस धरती पर जो भी मानव पैदा हुआ है उन सब के लिए सद्बुद्धि की आवश्यकता है और उसी सद्बुद्धि के लिए आज जो है शांतिकुंज सबसे अग्रगण्य है। शांतिकुंज मानव मात्र एक समान का जो नारा देता है, वो एकमात्र ऐसी संस्था है जो आज पूरे विश्व में फैल गया है और सारे विश्व के जितने भी देश हैं उसमें इस तरह के रथ यात्राएं चल रही हैं। हमारे पूरे भारत में, यहाँ तो हम छोटा सा हमारा स्टेट है, हमारे एक रथ चला हमारा जो उत्तराखंड में, लेकिन हमारे बड़े बड़े जो देश में बड़े बड़े जो राज्य हैं उनमें सैकड़ों रथ जो है एक साथ चल रहे हैं। तो वही भाईचारे का नाता, वही संदेश दे रहे हैं कि हम जब एकजुट कर रहे हैं, प्रेम सहकार सहयोग की भावना से हम जब जिएंगे तभी जाकर इस धरती पर स्वर्ग का अवतरण होगा। परम पूज्य गुरुदेव का यही नारा है कि हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा नारा दिया। हमारा अपना अपना करो सुधार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। तो
तो उन्होंने 3200 किताबें इसी दीपक के सानिध्य में लिखा और उन्होंने कहा कि मेरा स्वरूप मेरे साहित्य में छिपा हुआ है। तो परम पूज्य गुरुदेव को अगर जानना है तो उनके साहित्य में उनके पूरे विचार आज के जो तत्कालीन जो हमारा जो ये समस्याएं हैं इस समय की, वो सारे उनके साहित्य में लिखा हुआ है। आप कहीं पर भी किसी भी किताब को उठाकर दे सकते हैं, जो भी आपकी समस्या है उन समस्याओं का समाधान उस किताब को आप मिल जाएगी। तो आइए ऐसे परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का भी जो है इस समय अवतरण का जो है 1926 में ही वो भी इस धरा धाम पर जो है अवतरित हुई थी, उनका भी जो है 100 साल पूरे हो रहे हैं और परम पूज्य गुरुदेव का भी उपासना का 100 साल पूरे हो रहे हैं। तो ये त्रिवेणी योग इस समय शांतिवन में बनना है, तो बहुत बड़ा कार्यक्रम 2026 फरवरी माह में होने संपन्न किया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं हम जो है 10 दिसंबर से लगातार भ्रमणशील हैं ये रथ के साथ जो है। हमने जो है 12 जनपदों को घूम करके अब ये 13वां जनपद हमारा जो है देहरादून का है और आज हम आपके गांव यहाँ पर आए हुए हैं। तो आप लगा सकते हैं कि 8 माह से हम लगातार जो है भ्रमण कर रहे हैं और जन जन तक गुरु जी का संदेश दे रहे हैं। इस दिव्यता तो इस कलश में पहले से थी, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इतने हमारे जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी प्रयाग हैं, जितने में मठ हैं, जितने में मंदिर हैं, जितने में देवालय हैं, जितने में शिवालय हैं, सबसे स्वस्थ करके ये कलश आज आपके सामने यहाँ पर उपस्थित हुआ है। तो इसकी दिव्यता और भी बढ़ गई है। आप और हम बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे दिव्य कलश का पूजन अर्चन करने का हमको सौभाग्य मिल रहा है। आप बहनों भाइयों, आपने जो है कलश जरूर आपने अपने सिर में धारण किया होगा। आप ही को ये सौभाग्य है, हमको नहीं है, जेंट्स को नहीं है कलश धारण करने का, बहनों को ही कलश धारण का सौभाग्य है। लेकिन आपने कई कलश धारण किए होंगे आज तक, लेकिन ऐसा दिव्य कलश आपके जीवन में पहली बार मिला है और पहली बार ही समझ लो अंतिम बार भी मिला है। क्यों? क्योंकि ऐसा कलश 100 साल के बाद फिर आएगा। तो 100 साल के बाद हम कहाँ रहेंगे या लगा सकते हैं। जब हम 9 दिन में दीपक को जलाते हैं तो हमको कैसा लगता है कि हमको ये लगता है कि हमारा दीपक 9 दिन तक अखंड जला है। उत्साह उमंग कितने होता है हमारे मन में। लेकिन जो दीपक एक पूरे जो है 100 साल से जो जल रहा हो, उसकी दिव्यता, उसकी प्रभाव, उर्वरता और उसकी जो तेजस्विता कितनी होगी ये आप आंकलन कीजिएगा। तो कहते हैं कि 40 साल तक जो दीपक जल जाता है वो सिद्ध हो जाता है दीपक। ये दीपक जो है 100 साल से जल रहा है। आइए ऐसे सिद्ध दीपक का कलश का पूजन करने का सौभाग्य हमको मिला है। हम इन देव शक्तियों से प्रार्थना करते हैं, हे देव शक्तियों, जिस तरह से आप एकजुट होकर के इस कलश में रहते हैं, हमको भी ऐसा वरदान दें, हमको भी ऐसा आशीर्वाद दें, हमको भी ऐसे अनुदान प्रदान दें। हम भी अपने परिवार में, अपने जो क्षेत्र में, अपने मोहल्ले में एकजुट होकर रहें, सबके सहकार सहयोग प्रेम की भावना से रहें और सबसे प्यार बांटें, प्रेम बांटें। ये भाव के साथ आइए इस दिव्य कलश का पूजन अर्चन करते हैं। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा बंधमान तदा शास्ते यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणे अपोतुरुषाकं क्षमान आयु प्रमोषि। ओम मनो ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पति यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञागं क्षमिमं ददातु विश्वे देवा संयमायन्ताम्। ओम प्रतिष्ठा। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धाक्तं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम कलश देवताभ्यो नमः। अच्छा थाली दे दो, थाली दे दो, थाली हाँ ये थाली इस थाली में रखेंगे। उसको अपने हाथ नीचे मत डालना, उसको अपने पूरे किसी के पैर में नहीं पड़ने चाहिए।